दोस्तों एक सवाल पूछता हूं आपसे, अगर एक पिंजरे का दरवाजा खुला हो लेकिन उसमें बैठा पक्षी फिर भी न उड़े तो आप उसे क्या कहेंगे? शायद आप कहेंगे कि उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। आज 2026 में आप सबकी हालत उस पंछी जैसी ही हो गई है। जरा अपने आसपास देखिए, जमाना कितना बदल गया है। आज एक 20 साल का लड़का अपने घर के गैराज से पूरी दुनिया में माल बेच रहा है। एक हाउसवाइफ जिसने कभी दहलीज पार नहीं की थी, आज अपने स्मार्टफोन से लाखों का बिजनेस चला रही है। मौकों का दरवाजा खुला पड़ा है, पैसा हवा में उड़ रहा है, बस उसे लपकने वाला हाथ चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप आज भी उसी पुरानी सोच के पिंजरे में बैठे हैं कि बिना बड़ी डिग्री के कुछ नहीं हो सकता, या बिजनेस सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कोई सपना नहीं दिखाने वाला, मैं आपको आपकी हकीकत से मिलाने वाला हूँ। वो हकीकत जिसे आप रोज शीशे में देखते तो हैं पर पहचानते नहीं हैं। आप यहाँ सिर्फ बिल भरने और EMI चुकाने के लिए नहीं आए हैं। आपके अंदर एक ऐसा हुनर, एक ऐसी आग छिपी है जो अगर बाहर आ गई तो सिर्फ आपका घर नहीं, आपके पूरे खानदान की तकदीर बदल सकती है। अगर आप तैयार हैं उस पिंजरे से बाहर कदम रखने के लिए जो असल में कभी बंद था ही नहीं, तो अगले 10 मिनट मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, 2026 आ गया है, साल बदल गया, लेकिन सच सच बताइएगा, क्या आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है? हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी एक जैसी है। हम एक साधारण परिवार में पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप हमें बहुत प्यार से बड़ा करते हैं, वो अपनी जरूरतें मारते हैं ताकि हम पढ़ सकें, और बचपन से हमारे दिमाग में बस एक ही बात डाली जाती है, बेटा खूब पढ़ाई कर ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। हम वो करते भी हैं, हम पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, धक्के खाते हैं और फिर किसी तरह एक नौकरी पकड़ ही लेते हैं। शुरू में बहुत अच्छा लगता है कि अब तो लाइफ सेट हो गई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तब समझ में आता है कि हम एक जाल में फंस गए हैं। सुबह उठो, टिफिन पैक करो, भागकर बस या ट्रेन पकड़ो, ऑफिस जाओ, वहां दिन भर वो काम करो जो शायद आपको पसंद भी नहीं है करना, और शाम को थके हारे घर आओ, खाना खाओ, टीवी देखो और सो जाओ, और अगले दिन फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ पेट भरने के लिए? पेट तो यार जानवर भी भर लेता है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डर लगता है। हमें डर लगता है कि अगर महीने की 1 तारीख को वो सैलरी का मैसेज नहीं आया तो घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, मकान की किस्त कैसे जाएगी। ये डर गलत नहीं है दोस्तों, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन दोस्त ये डर हमें इतना कमजोर बना देता है कि हम अपने सपनों को ही भूल जाते हैं। मुझे पता है अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक दबी हुई इच्छा है। आप भी चाहते हैं कि आपकी खुद की पहचान हो, आप भी चाहते हैं कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आप भी चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को वो सब दे सकें जो शायद आपको नहीं मिला। लेकिन फिर वही सवाल आता है, करूं तो क्या करूं, मेरे पास तो ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मुझे तो बिजनेस का भी नहीं आता है। मैं आपको अनुभव से एक बात बताता हूं, मैं खुद दोस्तों 11वीं पास हूं, और कोई मुझे डिग्री के लिए पूछता है तो मैं कहता हूं 12th फेल की डिग्री मेरे पास है। 12th फेल की डिग्री समझते हैं ना, हिट हुई थी पिक्चर। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए डिग्री नहीं चाहिए होती है, जिगर चाहिए होता है। बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए होते हैं, बस एक सही सोच चाहिए होती है। आप अपने आसपास देखिए, जो लोग आज मर्सिडीज या बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, क्या वो सब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे? नहीं, उनमें और आप में सिर्फ एक फर्क है, उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने उस डर को हराया जो आज आपको रोके हुए है। अब आप कहेंगे अजय भाई हिम्मत तो कर लूं पर काम क्या करूं, कहीं पैसा डूब गया तो? ये बहुत सही सवाल है दोस्तों। पैसा बहुत मेहनत से आता है, उसे ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, काम वो करो जिसकी जरूरत कभी खत्म ना हो। दोस्तों, दुनिया में 3 चीजें इंसान कभी नहीं छोड़ सकता है, खाना, पहनना और रहना, यानी रोटी, कपड़ा और मकान।
मकान वो रोज नहीं बनाता है, खाना तो शाम तक खराब हो जाता है, तो बचा फिर कपड़ा। इंसान चाहे कितना भी गरीब हो या अमीर, वो कपड़ा जरूर पहनेगा। बच्चा पैदा होता है तो कपड़े चाहिए, शादी होती है तो कपड़े चाहिए, त्योहार आता है तो कपड़े चाहिए। ये एक ऐसा काम है जिसमें मंदी कभी नहीं आती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, कपड़ा सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। अगर आज नहीं बिका तो कल जरूर बिकेगा, कल नहीं बिका तो परसों बिकेगा। इसमें आपका पैसा कभी जीरो नहीं हो सकता है अगर थोड़ा सा सावधानी से आप ये बिजनेस को करते हैं तो। मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप मुझसे माल खरीदें, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद जीरो से शुरुआत की थी। मैंने भी वही गरीबी देखी है जो आज शायद आप देख रहे हैं। लेकिन जिस दिन मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे किसी के लिए काम नहीं करना है, मुझे अपना खुद का कुछ करना है, उस दिन से मेरी किस्मत बदल गई दोस्तों। शुरुआत में तकलीफ हुई, लोग हंसे भी, रिश्तेदारों ने ताने भी मारे कि अरे ये क्या कर रहा है, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर दुकान चलाएगा। लेकिन आज वही लोग मुझे इज्जत की नजर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया सिर्फ उगते सूरज को सलाम करती है। दोस्तों, मैं आपको एक भाई की तरह समझा रहा हूं, ये जो समय बीत रहा है ना, ये वापस नहीं आएगा। 2026 भी ऐसे ही निकल जाएगा जैसे 2025 निकल गया है। अगर आप कुछ नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं बदलने वाला है। आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी कोई सरकार नहीं लेगी, कोई पड़ोसी नहीं लेगा, कोई रिश्तेदार नहीं लेगा, वो आपको स्वयं खुद को लेनी पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं शुरुआत कैसे करूं? शुरुआत छोटी कीजिए। कोई जरूरत नहीं है लाखों रुपए लगाकर बड़ा शोरूम करने की। आपके घर में जो कमरा है वहां से शुरू कीजिए। अगर वो भी नहीं है तो एक छोटे से बंडल से शुरुआत कीजिए। आजकल तो औरतें घर बैठे बैठे व्हाट्सएप पर साड़ियां बेचकर महीने के 15-20 हजार रुपए कमा रही है। जब वो कर सकती है, मेरे जैसा 11वीं फेल कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिजनेस का एक ही नियम है, सस्ता खरीदो और मुनाफे में बेचो। सूरत जहां मैं बैठा हूं, ये कपड़े का समंदर है दोस्तों। यहाँ कपड़ा पानी के भाव में मिलता है। वही साड़ी जो आप अपने शहर की दुकान में 500 रुपए की बिकते हुए देखते हैं, वो यहाँ शायद 200-250 रुपए में मिल जाती है। सोचिए, बीच का जो 300 रुपए का मार्जिन है वो किसकी जेब में जा रहा है? वो उस चेन के जेब में जा रहा है जो पूरी चेन बनी हुई है। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, बीच में सेमी होलसेलर भी आ जाते हैं, बीच में डीलर भी आ जाते हैं। वो उन दुकानदारों की जेब में जा रहा है जिन्होंने दुकान खोलने की हिम्मत की। मैं चाहता हूं कि वो मुनाफा आपकी जेब में आए। मैं ये नहीं कहता कि आप कल ही अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन नौकरी के साथ साथ छुट्टी वाले दिन या शाम के वक्त कुछ एक्स्ट्रा समय निकालकर अपना कुछ तो शुरू कीजिए। एक बार जब आपको अपने काम से 5-7 हजार रुपए आने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका भरोसा अपने आप बढ़ जाएगा। तब आप बड़ी छलांग लगा सकते हैं। मेरी बात मानिए, एक बार सूरत आइए। भले ही आप माल ले या ना ले, लेकिन एक बार आकर अपनी आंखों से देखिए कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। देखिए कि कैसे कैसे लोग जो शायद आपसे भी कम पढ़े लिखे हैं, वो यहां से जुड़कर आज लाखों का कारोबार कर रहे हैं। जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तभी आपके अंदर का वो डर खत्म होगा। जिंदगी एक ही मिली है, इसे ऐसे ही मत जाने दीजिए। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक कदम उठाइए। फैसला अब आपके हाथ में है। उठिए और अपनी कहानी लिखिए। लेकिन जाते जाते एक बहुत सावधान करने वाली बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अक्सर जब नया आदमी जोश में धंधा शुरू करता है तो वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, और वो है उधार देना। नए दुकानदार को लगता है कि अगर मैं उधार नहीं दूंगा तो ग्राहक नहीं बनेगा, और इसी चक्कर में वो अपनी पूंजी फंसा बैठता है और फिर दुकान बंद होने की नौबत आ जाती है। धंधा करना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है अपना पैसा सुरक्षित रखना। आपको उधार किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, सामने वाले को बिना बुरा लगे ना कैसे बोलना चाहिए।